वेलकम टू डार्क नाइट लव फेयर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं कलेक्टिव है, जनरल है, पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, एक्स, ठीक है, वाइफ, हस्बैंड, फियांसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मतलब कि जो भी स्टेटस हो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, ठीक है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। Person on your mind. Let's see. यहाँ पे राइट नाउ स्टॉकिंग एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। दूर से बैठकर सोशल मीडिया यहाँ पर वॉच करना, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू देखना। कोई ना कोई इंसान आपको दूर से देख रहा है, वॉच कर रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं राइट नाउ, किसी तरीके की डिस्टर्बिंग एनर्जी है, या तो आपके माइंड सेट में किसी तरीके की स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है। आपको लग रहा है जो सोचा था वो हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है, कोई आपको वॉच कर रहा है और आप भी किसी को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। आप बुकिश पर्सन हो सकते हैं, बुक पढ़ना, बुक रीड करना पसंद हो सकता है। कहीं ऐसा हो सकता है कि लाइब्रेरी, स्कूल, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं हर वे में, ठीक है। आपको बाय हुक और कुक अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस मेंटेन करना है। आपका फोकस एक बैलेंस की तरफ है बहुत ज़्यादा। पर्सन ऑन योर माइंड। आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आप कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर काम, वर्क, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, घर, प्रोवाइडर, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ये मेल है, फीमेल है, ऐसा हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इसने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करा है, ठीक है। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। आप जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए, ये पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस है, या फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। इस इंसान की नज़र फाइनेंसेस पे है, अच्छी स्टेबिलिटी पे है, ठीक है। एक मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है इस पर्सन का। आप लोग के रिलेशनशिप में शायद एक ब्रोकन एनर्जी भी हुआ है। एक इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी फर्दर फ्यूचर लाइफ स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ पे एक ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। इसकी वजह से आप लोग के बीच कोई डिस्प्यूट, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करें। आप जो भी आपकी लाइफ में जो भी अनस्टेबिलिटी है, जो भी एक वो ठीक हो, ठीक है। नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है आपको, यहाँ पे माइट बी पॉसिबल। आपके पास बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। आप अपना हीलिंग टाइम कुछ पढ़कर और अपनी लाइफ में आप नॉलेज बहुत ज़्यादा बुक्स से हासिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी। और आपके पर्सन बहुत फाइनेंशियल फोकस है, ये मेल है या फीमेल है। आपका रिलेशनशिप इसी वजह से ख़राब हुआ। एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहा है, फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है या फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है, ठीक है। इसी वजह से एक हार्ट ब्रेक और हर्ट। यहाँ पे थर्ड पार्टी आप लोग के बीच क्यों, ज़रूरी नहीं है फीमेल या मेल हो, आप लोग के बीच एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ को एक फाइनेंशियल ग्रोथ की तरह देखते हैं। आपके पर्सन के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, अच्छी लाइफ, लैविश लाइफ ज़रूरी है, ठीक है, होना। ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे गैजेट्स या अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल ज़रूरी है होना, ठीक है। और आप यहाँ पर इस इंसान की सोच और आपकी सोच इधर मिल नहीं रही, ठीक है। आप इस इंसान को दूर से वॉच कर रहे हैं। ये इंसान आपकी हमेशा विश फुलफिलमेंट रहा है, लेकिन इस इंसान
इंसान आपको लगता है जितना ही इंसान फाइनेंशियली या भाग रहा है या फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा एक ग्रीडी बन रहा है, ये इतना स्टेबल और ग्राउंडेड है, मतलब कि इसके पास अच्छे फाइनेंसिस हैं। आप इसको एक परफेक्ट वुमेन या परफेक्ट मैन की तरह देखते हैं। आपको लगता है इनफ है फाइनेंसेस, इतने में ये इंसान आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है और आप लोग की अच्छी लाइफ बन सकती है। आपको ऐसा फील होता होगा जब आप अकेले बैठते होंगे कि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों सोचता है ये पर्सन, क्यों इसको इतना पैसा चाहिए, क्यों इतनी स्टेबिलिटी चाहिए, क्यों इसको इतने फाइनेंसेस की नीड। इसके पास जो कुछ है या जो आपके पास है वो आप दोनों की लाइफ को बनाने के लिए बहुत है। इसको इतने फाइनेंसेस की क्या ज़रूरत है। आपकी नज़र में ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल और ग्राउंडेड है, एक प्रोवाइडर बन सकता है, एक अच्छा पार्टनर बन सकता है, ठीक है। या आपकी नज़र में इस रिश्ते में इतने फाइनेंसेस हैं, इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से आप लोग कुछ न्यू अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। लवर्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपके और इस इंसान की भी चॉइस है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा भी पर्सन है जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकता है, जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर ये रिश्ता इस वजह से ब्रोकन हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है आपके अलावा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। और आपको लगता है शायद ये पर्सन उस वजह से आपको चूज़ नहीं करता। डेफिनेटली आपके अलावा कोई और पर्सन है यहाँ पर, किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी हो सकती है। इस इंसान के माइंड में मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ये इंसान मेंटली ब्लॉक है, वॉकअवे वाला सीन हो सकता है। इस इंसान ने फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, पैसा, जॉब, कैरियर के पीछे किसी और को चूज़ किया हो या किसी और को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज किया हो, या आपको फील होता है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा उस इंसान को प्रायोरिटी देता है क्योंकि उसके पास अच्छे फाइनेंसेस है, अच्छा मनी है, अच्छा घर बार है, अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट है, या एक अच्छे घर से आता है वो पर्सन, ठीक है, जो इसको लगता है कि वो सब कुछ मिल सकता है जो आपसे नहीं मिल सकता। आपको ऐसा फील होता है, आप एज्यूम ऐसा करते हैं, या तो आपने कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया है कि इसको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक वेल ऑफ पार्टनर चाहिए जो अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा हो। ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। यहाँ पर आपका पर्सन फीमेल है या मेल है, ये मेल भी हो सकता है कि अच्छे घर से एक लड़की लेकर आना चाहता हो जो फाइनेंशियली सपोर्ट और ग्रोथ, जो इसकी लाइफ में और ग्रोथ लेकर आए, ठीक है, जो इसके बराबर हो। और ये कोई फीमेल भी हो सकती है कि आपको ये सिर्फ इसीलिए छोड़ रहा है या छोड़ रही है क्योंकि सामने वाले के पास ज़्यादा पैसा है, सामने वाले के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है, सामने वाला ज़्यादा ग्राउंडेड है, सामने वाला ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान इस तरीके से भी देख रहे हैं। यहाँ पे इमोशनली यहाँ पर एक वॉकअवे सीन है, इमोशनली डिस्कनेक्टेड एनर्जी है। इमोशनली ऐसा हो सकता है कि इंसान वॉकअवे करके गया है और आप इसको देख रहे हैं दूर से, इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, ये क्या चीज़ चूज़ करना चाहता है। डेफिनेटली इम्बैलेंस एनर्जी, ये इंसान यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपको वेट करना पड़ता है अगर इस इंसान का कहीं और फोकस होता है तो, ठीक है, इंतज़ार करना पड़ता है कि इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करे, ये इंसान आपको वैल्यू करे, इस इंसान का फोकस कहीं और है। तो आपको लग रहा है ये इंसान किसी और की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है और किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर रहा है, या किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, या किसी और को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। आपकी नज़र में आपके माइंड ये सब कुछ कह रहा है, ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ है। आप इसीलिए डिस्टर्ब और डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक वेल फीलिंग्स नहीं है, इंटरनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और हर्ट, और आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, अकेलेपन का एहसास है, और आपको एक रिजेक्शन का एहसास हो सकता है। आपको लगता है ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, फाइनेंसेस इतने इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप दोनों के बीच फाइनेंसेस है वो आपके लिए इनफ है। आपको ऐसा फील होता है कि ये क्या काफ़ी नहीं है एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ को ग्रोथ देने के लिए, ठीक है। मुझे आपके पर्सन टॉक्सिक लग रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक ग्रीडी लग रहे हैं, ठीक है। ये इंसान एक ग्रीडी हो सकता है। शो ये कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ, काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लाइफ में काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ठीक है। डिफेंसिव हुआ है राइट नाउ,
डिफेंसिवनेस इस इंसान के अंदर, आप दूर से इसको वॉच कर रहे हैं, आपसे दूर हो रहा है, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुका है, डिटैच हो चुका है, और ख़ाली सिर्फ इस कन्फ्यूजन में कौन बेहतर है या इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा एक किंग ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा एक हैंडसम सी पर्सनैलिटी अपने आप को समझता है, या बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अपने आप को सेंसिबल और मिच्योर, और बहुत ज़्यादा ये अपने आप को जैसे कि समझदार बनता है, हर चीज़ को लीड करना चाहता है, हर चीज़ को ये शो करना चाहता है, मुझे समझ है हर चीज़ की, अच्छे बुरे की समझ है। और आपको लगता है ऐसा नहीं है, आपसे डिफेंसिव हुआ हुआ राइट नाउ, डिफेंसिव एनर्जी में है, ठीक है। एक डिफेंसिवनेस है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी, आप फाइट नहीं कर रहे, आप थोड़े से कंफ्यूज और नर्वस हैं इंटरनली सेल्फ में, दिस वे और दैट वे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पे टूल्स सारे यूज़ कर रहे हैं, आप जो कर सकते हैं कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं आप, ठीक है। आप इस कनेक्शन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं राइट नाउ अभी भी, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं फर्दर फ्यूचर लाइफ को लेकर, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर बहुत बेहतर होगा, आप लोग के बीच ग्राउंडेड और स्टेबिलिटी एनर्जी आएगी, आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी आएगी, आप लोग के बीच एक ग्राउंडेड एनर्जी आएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन फर्दर फ्यूचर को लेकर है, ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पर, लेट्स सी आपको यहाँ पर और क्या देखने को मिल सकता है। हीलिंग एनर्जी, ये टाइम राइट नाउ हीलिंग का है, नो कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट में हैं अगर आप लोग, यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी, एंजाइटी आ चुकी थी, डिप्रेशन आ चुका था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर आप लोग इरिटेट हो चुके थे, टॉक्सिसिटी यहाँ पर एक पीक पे जा चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं, यहाँ पर एक एनर्जीज़ हैं, अट्रैक्शन, पैशन, जॉयफुल एनर्जी, एक दूसरे के साथ एंजॉय अभी भी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक मतलब एक होता है ना, एक एंजॉय, अट्रैक्शन, पैशन, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का ऑरा एंजॉय करवाता है, ठीक है। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फिलहाल के लिए एंडिंग आई हुई है राइट नाउ, ठीक है। आप लोग अपने अपने स्पेस पे अपने एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं और अपने अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आप भी और ये इंसान भी, ठीक है। अबंडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ग्रोथ पे काम करना, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना, फाइनेंसिस पे काम करना, यहाँ पे इंट्यूटिवली आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, उसको रिसीव करें, ठीक है। आपके लिए है ये एनर्जी, आपका पर्सन यहाँ पर राइट नाउ एक आपको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लिए कार्ड है। पास्ट, आपकी इस वाली लव लाइफ से आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीनों मतलब कि तीनों एनर्जीज यहाँ पर जुड़ी हुई हैं आपकी इस वाली लव लाइफ, इस वाले पार्टनर से, मतलब कि आपकी लव लाइफ में पहले भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसी सिचुएशंस रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं आपके पुराने पार्टनर्स के साथ, जो भी आपकी लव लाइफ गुजरी, आपने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी आपने फेस करा, उन सब चीज़ों में, ठीक है। परसेप्शन, लेकिन आपका कुछ परसेप्शन बदल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ चेंज आ रहा है, शायद आपने जो पहले किया वो अब आप नहीं करना चाहते। यहाँ पे ग्रोथ, आप इंटरनली ग्रोथ की तरफ हैं, आप पुरानी चीज़ें रिपीट नहीं करना चाह रहे, आपको लगता है जो जैसे पुरानी एंडिंग्स हुई वो पहले वैसे नहीं होंगे, अब आपने पुरानी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है, लर्निंग रही है आपकी, आपने सीखा है, ठीक है। आप अपनी सोल के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड और अलाइन फील कर रहे हैं, आप अपनी सोल पे, अपनी सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें लेटिंग गो करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अगर ड्यूनिटी में हैं, अगर कंफ्यूज हैं, अगर फॉरगिव नहीं कर पा रहे, अगर माफ़ नहीं कर पा रहे, अगर समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है, तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू डे आ सकता है, कुछ न्यू आप लोग के बीच बैलेंस आ सकता है, कुछ न्यू एक्साइटमेंट आ सकती है, लेकिन राइट नाउ एक लेटिंग गो वाला टाइम है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस
इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है? अभी तो एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। आपको इस बात का बहुत एहसास है ये इंसान राइट नाउ आपके साथ नहीं है, और ये आपका सेल्फ और आप ही जानते हैं कि इसने आपको जैसे कि एक अंधेरी रात में अकेला छोड़ दिया हो, ठीक है। यहाँ पर आप इस टाइप की एनर्जी कभी कभी फील करते हैं इंटरनली, लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत रख के बैठे हुए हैं या मजबूत रखना चाहती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक चेंज है, ठीक है, यहाँ पे चेंज आएगा और आपको भी पता है ये चेंज आएगा। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, नर्वस नहीं, चेंज कब आएगा, लेकिन चेंज आएगा। आपका इंटरनल सेल्फ कहता है ये चेंज आएगा। थोड़ा सा जब तक आप स्ट्रेस आउट हैं, बर्डन सम है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन कैरी कर रहे हैं, आप थक चुके हैं, ठीक है, आपके अंदर वो वाली एनर्जी है। आपके लिए एक अवेकनिंग प्रोसेस है, यहाँ पे एक जजमेंट, यहाँ पे एक्शन आ सकता है, लेकिन अभी कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ चीज़ों से फ्री होने के बाद, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, आपकी पर्सन का यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जब तक यहाँ पर एक वेटिंग गेम है, आप अपने फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर यहाँ पे कोई एक्शन या मूवमेंट ले, तो आपकी पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन एंड आउट एनर्जी से ये कनेक्शन नहीं चल सकता, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग के बीच बात नहीं हो पा रही सिर्फ इसलिए कि क्या कहें, एक दूसरे को कुछ खास कहने के लिए है नहीं। इतना सब कुछ ब्लॉक हो चुका है, इतना सब कुछ स्टक हो चुका है, इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आप बात क्या करें, आपको क्या बात करनी चाहिए? इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि बात होगी तो बहुत सारी बातें प्रीवियस आएंगी निकल कर, या उस पर्सन से रिलेटेड निकल कर आएंगी जिस पर्सन पे आप बात नहीं करना चाहते, या जिस थॉट प्रोसेस पे आप इसके बात नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर प्रीवियस चीज़ों का बहुत ज़्यादा मसला है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है आप लोग एक दूसरे को। ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को राइट नाउ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के थॉट्स को, एक दूसरे के जैसे कि एक्शंस या नेगेटिविटी का कोई रीज़न नहीं देना चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है इंसान सिंगल है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में इंसान शो तो सिंगल ही करता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। इस इंसान को एग्जैक्टली नहीं पता ये सिचुएशन ख़त्म हो गया है या नहीं ख़त्म हो गया है, ये अभी भी कायम है या नहीं, ठीक है। इस इंसान को नहीं पता, ये दूर से बैठकर आपको देख रहा है और सोच रहा है क्या ये कनेक्शन हमेशा के लिए एंड हो चुका है या कुछ बाकी इस कनेक्शन में बचा है। आपके पर्सन सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर, दूर से बैठकर पुरानी चीज़ें इंसान याद करता है, मिस करता है, आपके साथ गुजरा हुआ टाइम, आपकी इनोसेंट काइंड एनर्जी, ठीक है। आपका खामोश रहना, ये समझ नहीं पा रहा आप क्यों खामोश हैं, ठीक है। ये समझना चाह रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है। इसको लगता है आप कभी मैसेज करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, आप खुद से कभी ना कभी कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, उलझ जाता है। कभी कभी सोचता है खुद मैसेज करे, कभी कभी सोचता है कि आप खुद कर लेंगे, लेकिन उलझ जाता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, या मिसगाइड करने वाले लोग बहुत हैं, या आपको लगता है इस कनेक्शन के लिए इस इंसान के पास मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि इंसान को मिसगाइड बहुत ज़्यादा लोग करें, जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए ठान लेता है तो कोई और चीज़ मिसगाइड नहीं कर पाती, ठीक है, कोई और चीज़ मिसगाइड नहीं कर पाती, कोई और पर्सन मिसगाइड नहीं कर पाता। तो एक क्लोजर, एक डिसकनेक्टेड एनर्जी यहाँ पर चीज़ों को लेकर, यहाँ पर थोड़ी सी एक डिससेटिस्फाई अपनी लव लाइफ से, एक डिससेटिस्फैक्शन अपनी लव लाइफ से, दोनों को है, ठीक है। ये इंसान सोचता है लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता, मूवमेंट नहीं करता, थोड़ा सा डिफेंसिव है और थोड़ा सा प्रोटेक्टिव है अपने आप को लेकर, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप पुरानी बातें भूले नहीं हैं, और आपको भी ऐसा लगता है कि आप बात करें तो क्या करें, मतलब कि कुछ छोड़ा ही नहीं इस इंसान ने, या तो आपने इसको पकड़ा है किसी और के साथ, अगर आपका शक इतना पक्का हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एग्जैक्टली जानते हैं इस इंसान ने आपके साथ एग्जैक्टली करा क्या है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली कहीं ना कहीं या तो हिंट है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पता होगा ये इंसान किसी और के साथ है, या किसी और को प्रायोरिटाइज़ करता है आपके ऊपर, या कोई और इसके लिए फाइनेंसिस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब कि एक ऐसा हो सकता है इस इंसान को ऐसा फील होता हो कि वो सोसाइटी मैच है इस इंसान का, या आपको ऐसा फील होता है कि इंसान फाइनेंसिस की वजह से इसके नेचर को समझा है आपने, या इसके एक्शंस को आपने एक एनालाइज करा, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई इसके लिए इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको या तो कभी कभी चूज़ करता है, या कभी कभी इग्नोर करता है, या कभी कभी निगलेक्ट करता है। आपको वो चीज़ हर्ट करती है, आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज़ करना या आपके ऊपर किसी और को चूज़ करना, वो चीज़ आपको एक्सट्रीमली हर्ट करती है और एक रिजेक्टेड फील कराती है। आपके अंदर जो रिजेक्शन बार बार फील हुई है ना मल्टीपल टाइम, उसने आपको इरिटेट और फ्रस्ट्रेट कर दिया। आपको ऐसा लगता है आपके पास वर्ड्स नहीं हैं अपने सेल्फ को इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। आप चीज़ों को वक्त पर छोड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है चीज़ें आप वक्त पर छोड़ते ज़्यादा एनर्जी, आप एक इनर जर्नी पे हो सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इमोशंस को आप खुद अपने क्लैरिफाई कर रहे हैं, बहुत स्लो डाउन आपकी हीलिंग हो रही है राइट नाउ यहाँ पर, ठीक है। एक स्लो हीलिंग हो रही है, आप बहुत फास्ट और एक मतलब कि डेस्परेट होके, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होके कोई एक्शन या कोई मूवमेंट या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते, ठीक है। ना इसके अगेंस्ट या ना इस कम्प्लीटली आप इस रिश्ते से बाहर निकले, ना कम्प्लीटली आप पीछे जाने के लिए तैयार हैं। मुझे आपकी भी एनर्जी कुछ इस टाइप की मिली है, और सामने वाला पर्सन स्टक के पता नहीं एग्जैक्टली ख़त्म हो गया है या चल रहा है। जो चीज़ आपने देखी उसको लेकर इसके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, आपको कोई सफाई देने के लिए इसके पास नहीं है। क्या जस्टिफिकेशन दे अपने उस एक्ट की या किसी और को चूज़ करने की, ठीक है। क्या ये आपको कहे कि इसको फाइनेंसेस ज़्यादा अजीज़ हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा पसंद है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एम्बैरसिंग मूवमेंट है या बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड मूवमेंट है या बहुत ज़्यादा एनजाइटी और डिप्रेशन बढ़ चुका है, इसलिए आप लोग को एक दूसरे से दूर रखकर हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका था, टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी थी, नेगेटिविटी, झूठ पे झूठ बोलना, एक बात को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना, ये सब एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो एक दूसरे के लिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग पे डाला गया है, और आपके पर्सन के लिए एक मेंटल ब्लॉकेजेस, यहाँ पर आपके पर्सन उस कहा जा रहा है कि आपके पर्सन एक दोबारा सोचे अपने एक्शंस पे, ठीक है। और आप बहुत सोच समझ कर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आप इसके मामले में दोबारा कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगा आपने कोई एक्शन लेकर प्रीवियस कोई स्टार्टिंग में शायद एक्शन लिया है जिसमें आपको लगा कि आपने इस इंसान के लिए जल्दबाजी की थी, आपने बहुत जल्दी में कुछ बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर कुछ डिसाइड किया था जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।